नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉन टू डस्क चैनल और मैं हूं शुभम लंगे। आज जिस जगह मैं खड़ा हूं ये सैनिक कॉलोनी है और इसकी वार्ड नंबर 69 है। मेरा जहां आने का उद्देश्य क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी जब एक स्टोरी करी थी उस समय मैं एक वार्ड में गया था। वहां पे 2 साल खत्म हो चुके हैं, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, कॉर्पोरेटर्स जो हैं अपनी अपनी वार्ड में जो है वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है, 2 साल में कितनी डेवलपमेंट रही, कितनी मुश्किलों से जो लोग सामना करते थे, आज 2 साल के बाद जो है मैं यहाँ ज़मीनी स्तर पर आया हूँ। यहाँ से यही जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, मैं उनसे सीधी बातचीत करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कितनी डेवलपमेंट रही। क्या लगता है जिस मंशा से आपने वोट डाला था, कॉर्पोरेटर को जिताया था जहाँ के, उन्होंने उस मंशा को खरे उतरे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे हैं, क्या डेवलपमेंट रही है 2 साल के अंदर, उनको क्या तब्दीलियाँ जो हैं अपनी वार्ड के अंदर नज़र आई हैं, सीधी बात करते हैं उन्हीं के साथ। तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ये सैनिक कॉलोनी वार्ड नंबर 69 जो है ये 2005 में म्यूनसिपल कमेटी बनी थी। इसकी म्यूनसिपैलिटी में ये 2005 में आ गया था। आफ्टर दैट पहले भी कॉरपोरेशन रही, थोड़े बहुत काम चलते रहे। अब भी कॉरपोरेशन इलेक्शन हुई तो मेरे ख्याल 2-3 साल तो हो ही गए हैं उसको भी। तो अभी ये है कि कुछ जगह के ऊपर पिक एंड चूज़ मेथड जो अप्लाई होता है, क्योंकि कॉरपोरेटर के बेहस्ट के ऊपर पिक एंड चूज़ मेथड्स होता है। आप भी पूरे सैनिक कॉलोनी में की वार्ड नंबर 69 घूमिए और देखिए, आपको कहीं कहीं पे सफाई मिलेगी। किस जगह के ऊपर तो इतनी झाड़ियाँ हैं, नालियाँ इतनी गंदी हैं, ड्रेनेज सिस्टम इतना गंदा है, रोड्स कनेक्टिविटी इतनी गंदी है कि आप पूछिए मत। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट जो है वो एफर्ट्स करता है, वो कब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो फंडिंग देती है वो यूटिलाइजेशन करते हैं। बट अब ये लाइट्स या आप स्ट्रीट लाइट्स देखिए, ये तो एक शो पीस मॉडल रह गए हैं, जलता कोई नहीं है, मॉडल अच्छे हैं ये देखने के लिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से ये अपील है कि एक तो ये लाइटनिंग सिस्टम है, जब ये किसी कंपनी को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं तो इसकी मेंटेनेंस भी उस कंपनी के हवाले ही है, तो कोई नहीं इसको देखता है। दूसरा, आप ये रोड को ही देख लीजिए, ये रोड मेरे ख्याल 2010 से टिल डेट आज तक ये रोड ऐसी ही पड़ी हुई है, इसमें मैग्नेटाइजेशन जो है वो नहीं हुई। ये जो फिलिंग अर्थ वर्किंग हुई है ये भी हमने अपने पैसों से करवाई है, क्योंकि यहाँ पे पानी रुकता था। अब यही हाल यहाँ पे आप देखिए, ड्रेनेज जो है लोगों ने जहाँ जहाँ घर बने हैं उन्होंने अपनी वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बनाए हैं। बाकी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं इस सेक्टर में बना है। नीचे कुछ कुछ सेक्टर्स में हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये म्यूनसिपल डिपार्टमेंट। तीसरा फैक्टर जो है, जो मॉर्निंग का जहाँ डेली रूटीन में वीकली सफाई अभियान जो स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है, कहने का मतलब ये है कि म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ आते हैं, इंस्पेक्टर्स आते हैं, सब कुछ है, बट जब भी हम उनको कॉल करते हैं भैया तो वो कहते हैं जी कॉर्पोरेटर को पूछिए, कॉर्पोरेटर को बोलिए। तो इसका मतलब कॉर्पोरेटर के फ़ोन के ऊपर ही जहाँ पे सफाई होगी। यहाँ के कॉर्पोरेटर कौन है सर? ये तो हमें पता है कि मैडम रंधावा करके हैं। कहने का मतलब ये, अब मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है। अब मैं अगर सफाई वाला ये करवाना है तो मैं पहले उनका नंबर लूँगा, फिर उनको कॉल करूँगा, फिर वो आगे म्यूनसिपैलिटी वालों को यहाँ पे भेजेंगे, तो फिर इस महल्ले की सफाई होगी। तो ऐसा सिस्टम नहीं चलना चाहिए, ये तो एक रूटीन मैटर है। हम नहीं कहते हैं कि डेली कोई आगे सफाई करे, कम से कम वीकली होना चाहिए। अब देखिए आगे झाड़ियाँ लग जाएंगी, बरसात के मौसम में तो इतनी बुरी हालत होती है कि बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम को खेलना है कुछ है, तो स्नेक बाइटिंग के केस भी यहाँ पे बहुत आए। तो इस वजह से हमारा कहने का ये मतलब है, हमें इतनी ही एक रिक्वेस्ट है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से कि टाइमली आप ये जो हम कहते हैं कि वीकली आप करके चलिए। तीसरा, चौथा आपका आ गया जो रोड का फैक्टर है, मेन पीडब्ल्यूडी का है। बहुत बारी अप्रोच की है, बहुत बारी गए हैं, पर कहने का मतलब ये है कि रोड्स आपने कनेक्टिविटी देख ली है। पांचवा फैक्टर है वाटर सप्लाई का। वाटर सप्लाई चलो एक दिन छोड़ के 2 दिन के बाद आती है, बट कई घरों में तो ये हाल है पानी आता ही नहीं है, लोगों को टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। और टैंकर का भी वही हाल है कि अगर आपने टैंकर भी मंगवाने हैं, पहले आप कॉर्पोरेटर को फ़ोन करिए, उनके कहने के ऊपर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये एक प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। 6वीं फैक्टर हमारा यहाँ पे आ जाता है, जो कॉलोनी बनी है
सोसाइटी बनी है। तो अब हमें ये है कि इनकी 4 वॉल्ट जितनी प्लॉटिंग्स हैं, चलो जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है करे, जिसने नहीं करनी कम से कम 4 वॉल्ट रहेगी तो क्लीन ऑफ द सोसाइटी जो है वो अच्छी रहेगी। फायदा क्या, मतलब कि हमने हर टाइम मतलब कि कारपोरेट के पास से जाना है, उसको ही कांटेक्ट करना है। उनके जो लोग यहाँ पे साफ़ सफाई करने अगर आते हैं तो वो कोई भी मतलब कि कुछ एरिया में वो करते हैं और कुछ एरिया में वो बिल्कुल देखते भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो कारपोरेटर को ही जाके फ़ोन करेंगे और उसके कहने पे ही होगा, ये तो बात नहीं है ना। जो मतलब कि एरिया जो है उनका वार्ड नंबर 69 जो है, तो वो सब उनको सबको पता है, अपने कारपोरेटर को पता है कि ये अपना एरिया इस हद तक तुमने डेली जाना है या हफ्ते में जाना है या 15 दिन में जाना है। हम नहीं बोलते कि डेली आए, 2 टाइम आए, हफ्ते में कभी चक्कर लगाएं आके जो कंडीशन है। और बाकी जैसे जमवाल साहब ने बताया है कि पानी की समस्या, बिजली की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो इनको देख के बोले कि आप चलो, बोले कि और कोई ज़्यादा। बाकी रोड की जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक ऐसा भी एक अभी ये स्पॉट बना है कि इतनी ट्रैफिक और एक्सीडेंट बड़े यहाँ पे हो रहे हैं इस चौक में। यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकरों की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है कि कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब कि 4-5 मतलब कि एक एक्सीडेंट हो गए हैं, अभी तक डेथ नहीं हो गई, लेकिन वो डेथ भी हो सकती है। जब कोई अपना घर बनाता तो वो अपने पैसे से ही निकालता है, बस उसके हिसाब से कुछ नहीं। तो क्या लगता है मैम, क्या क्या दिक्कतें और हैं जो जिसको दिखते हैं पानी, जो चीज़ मेन होती है पानी बिजली, तो वो चीज़ और सड़क आप कैमरे के जरिए आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि इधर कितनी प्रॉब्लम पड़ रही है। बच्चों को भी स्कूल आने जाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहने को तो ये सी सेक्टर है, लेकिन किसी एंगल से लग नहीं रहा सी सेक्टर है। ऐसा लगता है हम किसी पिंड में आके बस गए हैं। अगर कोई प्लॉट लेने के लिए जाएगा ना, उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो लोग कोई खाएगा कि प्लॉट लेगा कि घर बनाएगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप एरिया दिखा सकते हैं गवर्नमेंट को कि ये पिंड है कि सी सेक्टर है। आपसे मैं जानना चाहते हैं कि यही देखो हमारी रोड जो है, जब हम आए थे 14 साल हो गए, ये अपनी मिट्टी डलवाई थी, अपना कंकड़ डलवाया था, उसके बाद इन्होंने कोई नहीं देखा ना। मैं आप जैसे आप बोले 16 साल से कारपोरेटर मैम जब वोट लेने आए होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ बात तो उन्होंने बोला कि बड़ा कुछ आ रहा है, बड़े पैसे आ रहे हैं, मोदी साहब बहुत कुछ दे रहे हैं, आप वोट डालिए और बहुत कुछ बनेगा। उसके बाद भी एक दिन मैडम आए, ये रोड बनेगी, उसके बाद 5-6 महीने हो गए, उसके बाद लगता है पैसे कहीं अटक गए होंगे ना। हो सकता ये भी हो सकता है, हो सकता, क्योंकि चलने में मेरे घुटने नहीं चलते हैं, मैं बांध के मैं बाहर नहीं निकलती हूँ कि कहीं गिर जाऊंगी तो मर गई, टूट गई हड्डी तो गई। पानी की दिक्कत का कितना सामना करना? पानी का भी करना पड़ता है, पानी भी तीसरे दिन आता है। चलो सप्लाई आती है तो पता ही नहीं चलता, हमें सप्लाई का पता चलेगा तो हम मोटर ऑन करेंगे, जाओ करेंगे। सप्लाई पता ही नहीं चलेगा तो हम मोटर कैसे ऑन करेंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 26 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ। ਇਧਰ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਏ थे? ਮੈਡਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। कीमती पैसे ਲਈ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਸਟਾਉਂਦੇ ਆ, 6-6 700 ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਧਰ ਰੋਡ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, रोड ख़राब है, आने जाने गड्डियाँ नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हालात के सर ये 5 साल हो गए, यहाँ पे देखो ना डाली हुई थी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। हम एक किस्म का 47 से पहले जहाँ रहते थे ना, वही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। हमारे कारपोरेटर थी, वो हमने वोट दिया, सब कुछ दिया उसको, वो एक बार भी नहीं आई। कहती स्ट्रीट लाइट लगा दूँगी, सड़कें पर गली देखो, पीछे देखो जाके आर्मी इधर आओ, इधर भी आओ, आओ एक देखो पानी यहाँ से आता है, एक पाइप। ये यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ पे रहते हैं और क्योंकि जब मीडिया सामने आया है तो अपना दर्द जो है वो यहाँ पे बयां करते हुए, और खुद देखिए यहाँ पे आपको कंडीशंस जो हैं अपनी गलियों की वो दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, वो पानी की पाइप लीक कर रही है, ये सारा पानी 2 दिन से यहाँ पे आ रहा है। ये जंगल के हालात से भी बदतर हम। लेकिन पार्लियामेंट की बात करें, वहाँ पे खड़े होकर ये बोला जाता है अक्सर इतनी फंडिंग, इतने बजट में हर बार जो है म्यूनसिपैलिटी बना है, यूटी बना है, सब कुछ कहते हैं यूटी बना है, सब डेवलपमेंट होगी, कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए कुछ। मेरे को अक्सर जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ, लोगों ने कहा कि हमने अपनी पॉकेट से जो है सड़कें नालियाँ बनवाई। वो देखो मैंने ये खुद मैंने नाली बनाई है अपनी, ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन एक साइड पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, अगर इस तरह की मार वहाँ भी लग रही है, यहाँ वो भी सर हम टैक्स पे ही गए हैं, मैं रेलवे में काम करता हूँ, मैं टैक्स पे ही हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, फिर मेरे लिए कुछ नहीं भी यहाँ पे चाहिए मुझे। अगर मैडम इस वीडियो को देख रही है, क्या अपील है उनसे? अपील यही है कि काम करो, तब भी गवर्नमेंट को
कुत्ता अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, मोदी जी जो है वो हमेशा अक्सर बात करते हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और और स्वच्छ सबका भारत, साथ, स्वच्छ सबका भारत के विकास। हमने कई बार म्यूनसिपैलिटी पर बोला कि ये यहाँ पे आओ, कुछ लेके जाओ हमारे सीवरेज में, अपनी गाड़ी में डाल के ना बाहर जाके फेंकता हूँ। कूड़ा जाओ, अपने घर का कूड़ा होता है ना, फिर बाहर जाके गाड़ी में डालता हूँ, अपने बड़े बड़े लिफाफे लेके आता हूँ पॉलीथीन के, उसमें डाल के फिर मैं बाहर जाके फेंकता हूँ डस्टबिन। आप खुद दिखाएं ज़रा, इधर ये हालात हैं, उनको खुद दिखाएं कि ये कहाँ रह रहे हैं हम लोग। ये तो इस तरीके की सिचुएशन है, गांव भी ये अगर जो मैं जाऊं- बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ना, जो रहने के लिए, वो भी नहीं है। सीवरेज की हालात देखें यहाँ पे आप, गाँव में अच्छा रोड देखें ज़रा, रोड कैसे है। ये पिछले 15-20 साल हो गए इनको यहाँ 25 रहते साल हो हुए, गए रहते। तो ये अभी तक यहाँ पे हमारे पास रोड नहीं मिला है। क्या ये लगता तो है एक मैम टैक्स पेयर को जो, ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है हमें ना। तो कोई उम्मीद नहीं है भाई अभी तक मिली? मिली। आप आए हो मीडिया वाले, तभी आगे काम चलेगा। देखिए मैम, मुझे कोई जब बात उम्मीद की नहीं है। जाती है, अगर मेयर की मीटिंग जब होती हैं, कॉर्पोरेटर्स वहाँ पे अपना अपना जो है वो सूरत हाल रखते हैं कि हमने इतना काम किया, इतनी फंडिंग आई, अगर पीछे से भी पैसा आ रहा है, फिर जमीनी स्तर पे जहाँ दिक्कत तक ये काम किसका है, ये मीडिया वालों को है ना। उठाएं आप, कहाँ जाता है, पूछेगा तो कोई तो पूछने वाला हो ना। इधर कोई पूछो पूछता ही उनसे नहीं कि कहाँ है, कहाँ क्या डस्टबिन है आता, आपके कहाँ एस्टिमेट, सफाई कहाँ हो रही लग रहा है पैसा। कहाँ नहीं हो रही। जैसे ये कॉलोनी में रहते ही नहीं हम, हमारा कुछ यहाँ अलग पे ही है। बड़े सारे लोग हैं। माई तो उसको ਸਾਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦੇ 20-25 साल हाँ। तो सड़कें हाल तैयार नहीं है कोई ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। कोई बदलाव नहीं। ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। तो मोदी जी ਦੱਸ ਦੇਣਾ कि मैं आ जाएगी ना सूरत हाल बदली ना, पूरे देश का ਜਿਹੜੀ रेख रूप है मैं बदली उड़ी है तो उसका हाथ में ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਆਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। लेकिन एक चीज दसो ना, मी पैसा आंदा पिछू पैसा भी आ रहा, जहां तो पैसा नहीं कोई देदा, पिछू पैसा भी आ रहा। ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। 5-6 ਵਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ, ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ किस तरह करा थे काम। तो ये गांव से भी बदतर तस्वीर जो है वो हमारी सिटी जम्मू की अगर मैं कहूँ तो ये हमें देखने को मिल रही है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ऑन ग्राउंड है। ये अपने विजुअल्स में आप देख रहे हैं किस तरह के मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करिए ताकि ये मैसेज कम से कम कॉर्पोरेशन तक पहुँचे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तक पहुँचे, उनको भी लगे कि क्या काम जो है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं ही लोगों को जो है वो नहीं दी जा रही। रोड बहुत गंदी है, कोई ना इत्थे सफाई है ना कुछ है, ना रोड ठीक होंदी है ना कुछ। पानी जमा हो जाता है, बारिश होंदी है तो तां सारी जगह पानी पानी हो जाता है। कोई आंदा ही नहीं, देखता ही नहीं कोई, ना लाइट है, पोल लगे दे ने लाइट है ही नहीं। बस यही मुश्किल है। मतलब रोड साफ होवे घर, मतलब तां चंगा लगता है ना, गलियां साफ होन सब कुछ चंगा लगता है। कागज़ बिखरे दे होंदे ने, कोई सफाई वाला तो आंदा ही नहीं, ना कोई कूड़ा चुकन वाला आंदा, ना कोई नहीं आंदा है। पहले जो यहाँ कुछ नहीं था उसके हिसाब से तो बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लाइट्स जलती हैं, फ्यूज़ होती हैं, रिपेयर होती हैं। सफाइयों के लिए पहले कोई नहीं आता था, अब लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट हो जाए, कि रूटीन थोड़ा बढ़ जाए। और जो मसला है कि हमारे इस गली में कुत्तों का बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है, अगर वो इम्प्रूव हो जाए, वो हट जाएं या उनको किसी जगह रीलोकेट कर दिया जाए तो वी आर नो प्रॉब्लम विद डॉग्स, वी आर प्रॉब्लम विद देयर न्यूसेंस। वो जो यहाँ से पैकेट उड़ाते हैं, गंद के घूमते रहते हैं घर के आगे, वो थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी काम हो रहा है, हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया है। अक्सर मैं जितनी वार्ड्स में गया हूँ, ये बेसिक नीड्स और इन्हीं की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जब तक कोई वीडियो या मीडिया वहाँ पे नहीं पहुँचा तब तक पहल नहीं की जाती किसी भी चीज़ के लिए। और मुझे लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं क्या पता कि मैम वेट कर रहे हो कि अगली इलेक्शंस आएंगी, मैं फिर वोट लेने के लिए ये मुद्दे तब रखूँगी, फिर मेरा होगा। आपको क्या लगता है यही हो सकता है? जी, अब होप तो यही है, लेकिन आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। ये तो बिन बादल के आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमें हो गए कोई 10-11 साल, हाँ 10-12 साल हो गए। और जैसे कि मैम ये सीनियर सिटीजन है हमारे यहाँ के, और ये बोल रहे हैं कि कंकर भी इन्होंने दिलवाया है, और ये हमने अपनी जेब से ही पैसे देके किया है। 2 साल हो गए हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस खत्म हो गए, मैम जीत चुके हैं यहाँ पे और यहाँ के वार्ड मेंबर के कॉर्पोरेटर हैं। कितनी बार देखा आपने? जी मैंने तो उनको नाम सुना है, मैंने शायद से लगता नहीं देखा भी है। इसलिए अगर आपके थ्रू मैं यही मैसेज, मैम अभी देख रहे हैं यहाँ पे, तो जी आप मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, हम्बली रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मैम आप हमारी थोड़ी सुध-बुध लीजिए। हम ऐसे अपने आप को महसूस करते हैं जैसे हम कोई पिछड़े इलाके में रहते हैं। सो ये जैसे ये कह रहे थे कि गांव है, मैं बोलती गांव भी अब अच्छे हो गए हैं। ये ऐसे लगता है जैसे स्नेक बाइट की बात आती है, बच्चे खेलते हैं, हमें खुद डर लगता है, कई बार हमारे घर के अंदर सांप आते हैं और जो नेवले वगैरह। इसलिए हम मैम आपसे मैं कम शब्दों में इतना ही कहूँगी, प्लीज़ हमारी सुध-बुध लीजिए प्लीज़। मैं यहाँ पे सर मैं इनसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। सर एक चीज़ मुझे बताएं आप, अभी अगर मैं बात करूँ हर एक चीज़ जो है वो महंगी होती चली जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर तक महंगा हो गया, सब्सिडी कम हो गई। उसके बाद अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, जम्मू की अगर मैं बात करूँ, आपको क्या लगता है अगर ऐसी सिचुएशन रही, अगर आपको अपने ही पैसों से सब कुछ करना है तो कितनी जेब पर असर भी पड़ने वाला है?
देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स का जो इशू अभी रेज हुआ है जम्मू में, आए दिन में प्रॉपर्टी टैक्स ऑल ओवर इंडिया में कई म्यूनसिपल एरियाज़ में, कई लोकल बॉडीज़ में लगता है और देना भी ज़रूरी है, हम भी समझते हैं। बट प्रॉपर्टी टैक्स उन स्टेट्स में, उन सिटीज़ में लगता है जहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट बन चुके हैं, वो स्मार्ट सिटीज़ हो चुकी हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग लग चुकी है, उसके बाद वहाँ की पब्लिक को प्रॉपर्टी टैक्स देने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पे ये हाल है, पहले ही हमें गरीब लोगों को जेब से मार हो रही है, दूसरा डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, तीसरा अब प्रॉपर्टी टैक्स का इशू आ गया। कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी दिन भर दिन मरता जा रहा है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा देगी तो वो गरीब आदमी के ऊपर ही मार है। एक एम्प्लॉई आदमी है जहाँ म्यूनसिपल एरिया में उसने बड़ी मुश्किल से मकान लिया है, सपोज जैसे जिसको हम कहते हैं अर्बन एरियाज़, अर्बन एरिया में अगर किसी गरीब आदमी ने बड़ी मुश्किल से मकान बना लिया है 2-3 लाख रुपए लगा के, तो अब उसको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे उसके ऊपर। टैक्सेस देने का मतलब हो गया कि वो एक ऐसी जगह का टैक्स दे रहा है जहाँ पे डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है। हम कहते हैं गवर्नमेंट पहले इसको डेवलपमेंट लाए, जैसे उसने एक नारा लाया था कि हम इसको एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी अगर बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी पहले प्रोजेक्ट तो बन जाए। जैसे चंडीगढ़ बेस था, चंडीगढ़ बन गया, बनने के बाद अगर लोगों को टैक्स लगा तो उसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ हमारे साथ है और मैं इस समय जो है वो वार्ड नंबर 69 में खड़ा हूँ। तमाम जितने भी यहाँ के लोग हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2 साल से ऊपर का समय अब तक हो चुका है। मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन जो है विजुअल्स में दिखाएं। आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स की बात करेगी तो मैं चाहता हूँ कि ये दिखाएं, जूम करके इसको दिखाया जाए। ये खाली नाम मात्र यहाँ पर लगाई गई हैं, कोई फंक्शनिंग किसी तरीके का कोई इनका प्रोजेक्ट जो है वो लगाया था, खाली इंस्टॉलेशन करके चले गए और इसका कोई फंक्शनिंग जो है आगे इनको देखने को नहीं मिल रही। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार इसको भी नज़र यहाँ पे विजुअल में दिखाया जाए। ये ड्रेनेज सिस्टम है इनका और इनका साफ कहना है कि हम 10 से 12-16 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और हमने खुद के पैसों से जो है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड कर सकते थे हमने करा। और जितने भी ये रोड है, ये ड्रेनेज सिस्टम है और आगे यहाँ पे देखिए कई जगह तो नालियाँ इस तरीके से बनी हैं कि आगे उनका जो फंक्शनिंग है बिल्कुल बंद है, आगे से ब्लॉक कर दी गई हैं और पानी जो है उसके निकलने की जगह ही नहीं है। तो ये हालात हैं। आप देख सकते हैं ये कॉलोनी है, जम्मू सिटी के अंदर है और बिल्कुल हाईवे के साथ जुड़ी हुई कॉलोनी और उसकी आप लोकेशन देख सकते हैं किस तरीके से। ये देखिए पानी जो है वो ऐसे ही प्लाट में आगे, ड्रेनेज का कोई फंक्शन नहीं है। यहीं पे अगर मैं बात करूं गर्मियों में मच्छरों की समस्या दिन पर दिन और इस तरीके की गंदगी अगर रहेगी तो एक साइड जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे हैं वो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के चित्र अगर मिलेंगे तो सोच विचार करने की बहुत ज़रूरत है। खासकर यहाँ के कॉर्पोरेटर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सीधा एक ही अपील है कि आम लोगों के बीच में सिर्फ उसी वक्त जाना जरूरी नहीं जिस वक्त हमें वोट की ज़रूरत है। हमें जो है वो बुनियादी ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर अगर मोदी जी इसको बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्रास लेवल पर उस विश्वास को, उस उम्मीद को जो उन्होंने लोगों के अंदर जगाया है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। और लोगों का ये साफ तौर पे कहना है यहाँ के, अगर मैं बात करूँ कि 2 साल के अंदर जब वोट लिए थे तब हमने कॉर्पोरेटर मैम को जो है यहाँ पे देखा था, उसके बाद आज तक जो है हमने उनकी यहाँ पे शक्ल तक भी नहीं देखी। स्थानीय लोगों की अगर मैं बात करूँ काफ़ी निराशा है इनके अंदर, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कॉलोनी है और यहाँ पे रोडों की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने सीधा कहा कि हम बाहर निकलने से डरते हैं ताकि कहीं हमें जो है वो हमें इस तरीके से कहीं चोट ना आ जाए, गिर ना जाए कहीं, क्योंकि कंकर है सिर्फ रोड पे, बिटुमिन तो है ही नहीं। लेर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे चलने में खुद अगर कोई बाइक या कुछ होगा वो भी स्किड करने का खतरा है। तो आम इंसान चलने में जिसको घुटनों में दर्द है उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। कॉर्पोरेशन के चुनाव इस वजह से हुए ताकि लोगों को जो है बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल करवाई जाएँ, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज सिस्टम, इस तरीके की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जाएँ। बट वो चीज़ें ग्रामीण स्तर पर नहीं मिल रही। मिस रंधावा जी जहाँ के कॉर्पोरेटर हैं और लोगों का कहना है कि मैम से एक ही अपील है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, जल्द से जल्द हमारे बीच में आ जाए और हमारे बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए। तो ये आज का दौरा मेरा यहाँ का था, सैनिक कॉलोनी वार्ड नंबर 69 में मैं खड़ा हूँ। यहाँ के लोगों से मैंने सीधी बातचीत करने की कोशिश करी, ग्रास रूट पे मैंने दिखाया कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। बाकी विशेष खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए डाउन टू डस्ट चैनल और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।